ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में कोई गेम नहीं हो रहा। अमरीकी वफ़द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हैं। ईरान से जो मुआहदा हम कर रहे हैं वो ओबामा और बाइडन दौर से कहीं बेहतर होगा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इसराइल के कहने पर ईरान जंग का फैसला नहीं किया, डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। एक ही मुतालबा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना चाहिए। हम धमकियों के साये में मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि मुज़ाकरात का मतलब ईरान का सरेंडर बन जाए। किसी धमकी को कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दाम सामने लाने की तैयारी कर ली है। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए। मेयर कराची के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अबरार जाफ़र भी मौजूद रहे। मेयर कराची ने सदर टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। मेयर कराची ने टीम को 30 जून तक तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा कि अजीमपुरा फ्लाईओवर पर 24 घंटे काम हो रहा है। शहर भुट्टो से एयरपोर्ट जाने वालों को अजीमपुरा फ्लाईओवर से काफ़ी सहूलत होगी। 100 रोज़ के अंदर अजीमपुरा फ्लाईओवर मुकम्मल कर लेंगे। ईरानी जहाज़ अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमरीकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो अपना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। जहाज़ को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज़ में कौन सा सामान है ये देखा जा रहा है। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमले को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। समंदरी क़ज़्ज़ाक़ी का जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने जिस तजारती जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी हुकाम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के ज़रिए कुछ अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जहाज़ को कब्ज़े में लेने पर तशवीश है। फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और मौजूदा कशीदगी या किसी भी जंगबंदी मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाएं। चीन का ईरानी तजारती जहाज़ को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। $5.13 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.8 फ़ी बैरल हो गई। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फ़ी MMBTU हो गई।
डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात और अमरीकी फ़ौज के जंगी जराइम की मजम्मत पर पोप लियो ईरान में मकबूल। मिनाब स्कूल में शहीद बच्चियों के वालिदैन ने मसीहियों के मजहबी पेशवा के नाम खत लिख डाला। इखलाकी जुर्रत दिखाने पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। वाइट हाउस ने अभी तक मिनाब स्कूल हमले पर मजम्मत और माजरत नहीं की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बड़ा फैसला करते हुए गंदम फ़रोख्त की हद ख़त्म कर दी। गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ करने की हिदायत भी कर दी। गंदम की खरीदारी के जायज़ा इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, महबूब उज़्ज़मा और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि छोटे आबादकार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम फ़रोख्त कर सकेंगे। फ़ी एकड़ 5 बोरी की शर्त ख़त्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर खुराक महबूब उज़्ज़मा ने बताया कि सिंध हुकूमत का हदफ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम हासिल करना है। इस साल इमदादी कीमत 3,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। इज्जत दिलाने की बात हो, जो है वो डिफॉल्ट से बचाने का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो अदा किया। 10 मई को सिर्फ 4 घंटे की जंग के बाद जो है वो हमारे दुश्मन को एड़ियां रगड़नी पड़ी कि हमारी सुलह करा दो, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे के अवाम के लिए तोहफा है। पाकिस्तान को हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इज्जत मिली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 10 मई को दुश्मन ने एड़ियां रगड़ कर माफ़ी मांगी कि जंग बंद कराओ। आज पाकिस्तान का दुनिया में मकाम नुमाया है। कराची सब्जी मंडी में पेट्रोल पंप मालिक से लूटमार। मुसल्लम मुल्ज़िमान ने मालिक को गोली मारकर 75 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सब्जी मंडी पुलिस चंद कदम दूर होने के बावजूद बेखबर रही। PSL सीजन 11 के पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का बदस्तूर राज है। अब तक नाकाबिल शिकस्त बाबर एंड कंपनी के 8 मैचेस से 15 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में 7 फतूहात के साथ प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरे नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स के साथ मार्को में 10 पॉइंट्स हैं। प्ले ऑफ में रसाई के लिए उसको सिर्फ एक फतह दरकार है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की चौथी और हैदराबाद किंग्समैन की 5वीं पोजीशन है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के 7 टाकरों से सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से उसका अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है। कराची किंग्स की 7वीं और 7 मैच हारने वाली रावलपिंडीज की 8वीं और आखिरी पोजीशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।